हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास के आईटी आईटीएस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ जो है इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार का आता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का है कि F5 का उपयोग करके हम क्यों करते हैं, यानी F5 का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो F5 का प्रयोग जो है रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F5 का प्रयोग जो है रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या है। क्या सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की यानी जो ऑल सेलेक्ट करने के लिए जो है कौन सा की, जैसे कि ये इस प्रकार का जो सेलेक्ट किया तो मैं मॉनिटर में इस प्रकार तो ऑल यानी सभी को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है। तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल, किधर गया, कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज क्या होता है। जो एमएस वर्ड में जो होता है फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज, जैसे कि 8 लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो एकदम छोटा में हम लोग कितना लिख सकते हैं। जैसे उसी को न्यूनतम साइज करा तो उसका न्यूनतम साइज जो होता है 8 होता है। कितना, तो उसका फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज 8 होता है, न्यूनतम साइज 8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन जो होता है .xlx होता है। क्या .xlx होता है। चलिए अगला प्रश्न को मूव करते हैं। अगला प्रश्न है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स किस टैब में मौजूद होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होता है रेफरेंस में होता है। क्या रेफरेंस टेबल में मौजूद होता है, रेफरेंस टेबल में मौजूद होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं एम एस वर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, एम एस वर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो एम एस वर्ड में जो है पूछ देगा कितने टोटल टैब होते हैं। तो एम एस वर्ड में टोटल 7 टैब होते हैं और उन्हीं 7 टैब का एक टैब ये होता है रेफरेंस टैब। तो उन्हीं को कह रहा है कि टेबल कॉन्स्टेंट्स किस टैब में मौजूद होता है। तो रेफरेंस टैब में मौजूद होता है। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ALU का पूर्ण रूप क्या है, यानी ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो ALU का पूर्ण रूप जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 1 GB बराबर क्या होता है, यानी 1 GB बराबर क्या होता है। तो 1 GB बराबर होता है आपका 1024 MB होता है। क्या 1 GB बराबर 1024 MB होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस केस का उपयोग करके हम बड़े अक्षरों के लेटर को जो छोटे अक्षर में बदल सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है किस केस का उपयोग करके हम बड़े अक्षर का जो लेटर होता है, जो बड़ा बड़ा जो कैपिटल अक्षर होता है, उन्हें जो है छोटे अक्षर में बदल सकते हैं। तो इसे हम लोग जो है लोअर केस का उपयोग करके बदल सकते हैं। लोअर केस का उपयोग यानी ये लोअर केस का उपयोग करेंगे तो सब स्मॉल में लिखे, जैसे कि ABCD इस प्रकार का जो लोअर केस का सेलेक्ट में दिखाएगा। और अगर हम अपर केस को अगर हम प्रेस करेंगे तो इसमें लिखाएगा इस प्रकार से
कैपिटल में पूरा लिखा है, ABCDEF इस प्रकार से लिखा है कैपिटल में। और अगर लोअर को सेलेक्ट करके रखते हैं तो स्मॉल में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। तो इन्हीं को कहा गया है कि प्रश्न पूछा गया है कि छोटे अक्षर में बदलने के लिए, छोटे अक्षर में बदलने के लिए लोअर केस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न को रिमूव करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है ऑनलाइन से आप क्या समझते हैं। तो ऑनलाइन से आप क्या समझते हैं, तो ऑनलाइन क्या समझते हैं, तो ऑनलाइन जो है इंटरनेट से जुड़ी हुई बातें को कहते हैं। तो ऑनलाइन क्या है, इंटरनेट से जुड़ा होना, इंटरनेट से जुड़ा होना, नेटवर्क से जुड़ा होना, इंटरनेट पर फॉर्म करना और टावर पर चढ़ना। तो ऑनलाइन, ऑनलाइन यानी जो है जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्शन, अभी भेजें और तुरंत पहुंच जाना चाहिए तो उसे ऑनलाइन कहते हैं। और वे ऑनलाइन होता है इंटरनेट से जुड़ा होना को हम लोग ऑनलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन है। इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस जो है स्कैनर यहाँ पे है, हाँ। जॉयस्टिक, हाँ इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा, हाँ ये भी इनपुट डिवाइस है। तो उपयुक्त तो सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि कैमरा कैसे इनपुट डिवाइस होगा, तो कैमरा जो है इनपुट डिवाइस है। हमें कैमरा जो क्या करता है, डेटा देता है, इनपुट देता है कैमरा। किसी स्कैनर को स्कैन करने के लिए कैमरा ही उपयोग करते हैं। स्कैनर को स्कैन कीजिएगा तो स्कैनर जो है आपको किसी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये जो है इनपुट डिवाइस है। जो उसी प्रकार जॉयस्टिक भी जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी ये पूछ रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, यूनिक्स, ये तो है क्या है, डॉस, DOS, डॉस, डॉस नहीं है, कीबोर्ड, कीबोर्ड कोई सिस्टम नहीं है, क और ख दोनों ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ये यूनिक्स। यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न को रिमूव करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सेव का चिन्ह कौन सा है। सेव, सेव यानी किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जो है चिन्ह क्या होता है, ये कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है तो इस वीडियो को सेव करने के लिए चिन्ह क्या होगा, तो किसी न किसी फोल्डर पे करेंगे हम लोग सेव। तो उसी कह रहे हैं कि सेव करने की चिन्ह क्या है, तो एक फोल्डर है। फ्लॉपी डिस्क एक पेन ड्राइव के जैसा है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है इसका साइज जो होता है बहुत ही छोटा, इसका साइज MB में होता है। तो इस पर कुछ ज़्यादा चीज़ सेव नहीं होगा, लेकिन मुख्य रूप से फोल्डर इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर फोल्डर। अगला प्रश्न को मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है, किसी भी विंडो में टाइटल बार कहाँ मौजूद होता है। तो किसी भी विंडो में जो टाइटल बार कहाँ मौजूद होता है, तो किसी भी विंडो में जो टाइटल बार जो है मेन्यू बार के पहले होता है। मेन्यू बार के पहले टाइटल बार उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, मेमो डाटा टाइप का उपयोग किया जाता है। किसका, तो मेमो डाटा टाइप का उपयोग किया जाता है। मेमो डाटा टाइप का उपयोग किया जाता है। तो मेमो डाटा का टाइप का जो उपयोग जो है एकदम, तो ये असीमित किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो मेमो डाटा टाइप का प्रयोग जो है असीमित किया जाता है। असीमित फील्ड साइज के लिए किया जाता है, असीमित फील्ड साइज के लिए किया जाता है मेमो डाटा का उपयोग। ये टिक लगाए हुआ आप लोग मत देखिएगा, यहाँ पे जो टिक लगा, यहाँ पे लगा,
ये नहीं है। इसका राइट आंसर है असीमित फील्ड डाटा का। आप लोग गूगल में भी देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, कर्सर के दाहिने और टेक्सचर को मिटाने के लिए कीबोर्ड से किस की का प्रयोग करते हैं? तो किसी भी टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है तो मिटाने के लिए या तो हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे या तो बैक स्पेस करेंगे। बैक स्पेस यानी पीछे घूरेंगे, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। और ये कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो हम लोग का जो है राइटिंग जो है बड़ा बड़ा यानी लिखा है कैपिटल में। इंटर करेंगे तो इंटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डिलीट। चलिए अब प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो 1 नंबर का प्रश्न है। 1 नंबरिया प्रश्न है, 1 नंबरिया प्रश्न है। और आपको बहुत सिंपल में एक लाइन में, एक सेंटेंस में आंसर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अति लघु उत्तरीय का। तो अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न क्या है, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते थे? MS वर्ड में किसी भी स्पेलिंग को अगर हम लोग गलत लिख दिए हैं तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उसका उपयोग F7 करते हैं। क्या F7 का उपयोग करते हैं चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, EEPROM। क्या EEPROM का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो EEPROM का फुल फॉर्म है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM का पूर्ण रूप यानी उनका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि बोल्ड चिन्ह क्या है? तो बोल्ड चिन्ह क्या है? तो बोल्ड चिन्ह जो है Ctrl+B प्रेस कीजिएगा आप कीबोर्ड में तो बोल्ड हो जाएगा। क्या Ctrl+B प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड में तो बोल्ड हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में कहता है क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है डेटाबेस में रो का दूसरा नाम क्या है? डेटाबेस में रो का दूसरा नाम क्या है? तो ये प्रश्न मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये प्रश्न का आप लोग ढूंढिएगा कि डेटाबेस में रो का दूसरा नाम क्या है। ये ढूंढ के आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दूंगा। जो राइट आंसर करेंगे उसका मैं रिप्लाई दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कैसा है, रो 10 कॉलम D तो सेल का नाम क्या होगा? रो 10 जो कॉलम होता है ये इसका 1 2 3 इस प्रकार से 10 है। और ये जो है रो है ये क्या है ABCD। एक्सेल में इस प्रकार आपने देखा होगा। तो इसका नाम पूछ रहा है ये D जो है ये 10 इसमें यहाँ पे जो एक सेल बना 1 सेकेंड यहाँ पे एक सेल बना है, इस सेल का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे 1 सेकेंड एक सेल बना है, इस सेल का नाम पूछा जा रहा है। तो इस सेल का नाम जो होगा ये यहाँ पे सेल बना है तो इस सेल का नेम क्या होगा? टू D10। इस सेल का नाम D10 क्योंकि यहाँ से यहाँ D इंडिकेट कर रहा है और ये जो है 10 इंडिकेट कर रहा है तो इसका नेम हो जाएगा D10 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
उम्मीद है ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिनक्स, विंडो और एक और आप लोग यहाँ पे ऊपर देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम यूनेक्स। लिनक्स तो होता है आपके, यूनेक्स भी आपने देखे थे, यूनेक्स LUNIX लिनक्स और विंडो WINDOW विंडोज। ये तो 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम, आप तीनों का जो है नाम आप लोग रट लीजिएगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर यह प्रश्न है, वहाँ पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है एक्सेल में सम SUM सम का अर्थ होता है प्लस जोड़, मैक्स का अर्थ होता है बराबर, तो मैक्स का फॉर्मूला लिखे। यानी यहाँ पे हम जो है खाली छोड़ दिया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे पूछा गया एक्सेल में जो सम यह खाली और मैक्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप लोग जो है सम, यहाँ पे खाली ये बॉक्स है, इस पे और इस पे क्या होगा, तो इस पे हो जाएगा प्लस का चिन्ह और इस पे हो जाएगा बराबर का चिन्ह, इस पे प्लस इसमें बराबर का चिन्ह, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इतना आसान था। सम यानी प्लस, मैक्स यानी बराबर। और अगर प्रोडक्ट रहता है PRODU, मैंने पुराने प्रोडक्ट रहता तो प्रोडक्ट यानी गुना होता। तो इसी प्रकार से आप लोग फॉर्मूला भी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत एक्सेल में। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, डाटाबेस में डाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो डाटाबेस में डाटा जो है मुझे लगता है मुख्य रूप से 5 प्रकार, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, तो आइकॉन क्या है, आइकॉन क्या है। तो आइकॉन जो है होम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर को आइकॉन कहते हैं। होम स्क्रीन पर जो दिखता है उसे आइकॉन कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंगों या पार्ट के नाम लिखिए। तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर उसके अंग या पार्ट के नाम लिखिए। तो एक CPU, एक माउस, एक कीबोर्ड और अन्य पार्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न को मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, एक स्प्रेडशीट को कैसे प्रिंट किया जाता है। एक स्प्रेडशीट को कैसे प्रिंट किया जाता है। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा गूगल पे, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, और अगर मैं गूगल करता ना तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग गूगल स्वयं कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, मौखिक और अमौखिक संचार। मौखिक और अमौखिक संचार क्या है। तो जो है मौखिक संचार आप लोग देखते होंगे, जो डायरेक्ट जो कॉल पे बात होता है, सामने जो मैं जैसे बोल रहा हूँ मुंह से जो बात होता है उन्हें मौखिक संचार होता है। और अमौखिक संचार जैसे कि मैसेज में बात हुआ, पत्र लिख करके किसी से बात कर रहे हैं, तो अमौखिक है। आज के ज़माना में सबसे अच्छा मौखिक और अमौखिक अगर उदाहरण देखिएगा, तो कॉल कीजिए किसी को और उनसे बात कीजिए आप, वो हो जाएगा मौखिक संचार। और उन्हीं व्यक्ति को आप 1 घंटा बाद क्या कीजिए, व्हाट्सएप में क्या कीजिए, मैसेज के ज़रिए बात कीजिए, इंस्टा में मैसेज के ज़रिए बात कीजिए। तो वो जो मैसेज में जो बात कीजिएगा वो हो जाएगा अमौखिक संचार हो जाएगा, और जो मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, ऑडियो कॉल में बात कर रहे हैं, वह मौखिक संचार हो जाएगा। तो यही था संचार। आगे मूव करते हैं। तो ये था ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक मल्टीपल
5, यानी एक आंसर दीजिए, 5 नंबर लीजिए। तो पहला प्रश्न, डाटाबेस में फॉर्म कैसे बनाया जाता है, लिखें। ये आप लोग देख लीजिएगा कि डाटाबेस में फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उनको लिखना है। और अगला है चार्ट क्या है। चार्ट क्या है, वर्कशीट में चार्ट कैसे सेट करते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बतला दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, संभावना है कि आ सकते हैं प्रश्न। तो आप लोग कर लीजिएगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक था। बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।